नमस्कार बच्चों। आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारा गणित की बुक में डे नंबर 61 जो आंकड़ा प्रबंधन यानी कि डाटा हैंडलिंग से संबंधित है। यानी होता क्या इसमें है कि बहुत सारे डाटा दिए गए होते हैं। अब इसको क्या करना पड़ता है, इन सारे डाटा को क्या करना है कि हैंडल करके इसको एक क्या है तालिका में या एक सारणी में इसको लिखना पड़ता है। अब इसी के आधार से क्या है जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आंसर देना होता है। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे आकृति के क्या है यहाँ पर चित्र दिया गया। अब इनको क्या है यहाँ पर आकृतियों के नाम यहाँ पर लिखना है और उनकी यहाँ पर संख्या करना है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई आकृतियों के अनुसार पहले आपको क्या करना है, सारणी भरनी है और फिर दिए गए प्रश्न के उत्तर देना है। यानी कि ये जो सारणी दी गई है इस सारणी को आपको क्या करना है, पहले फिल करना है और नीचे दिए गए जो क्वेश्चन इसके आंसर देना है। ठीक है, तो सारणी में कुछ इस प्रकार से आकृतियों के नाम आपको फिल करना है। यहाँ पर कौन कौन सी आकृति है, यानी आयत की आकृति है, वृत्त है, ये त्रिभुज है, ये आपकी कितने हैं षटकोण है और ये आपकी क्या है पंचभुज है। तीन सारी आकृतियों के नाम यहाँ पर आपको लिख लेना है फिर बच्चों, और फिर इनकी जो संख्या है वो काउंट करके आपको क्या इसके सामने दी गई इसमें फिल करना। तो यहाँ पर देखते हैं कि आयत कितने हैं। तो यहाँ पर आयत के रूप में हम देखते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने आयत की संख्या 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखा गया है। वृत्त कितने हैं बच्चों, तो वृत्त को देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वृत्त की संख्या कितनी 11 है, यहाँ पर 11 लिखेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज कितने यहाँ पर है, त्रिभुज आपको बताना है। तो त्रिभुज यहाँ पर देखते हैं कितने हैं। तो त्रिभुज यहाँ पर आपके मेरे बच्चों एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8। तो यहाँ पर त्रिभुज कितने हैं 8 है, तो यहाँ पर त्रिभुज की संख्या 8 लिखा गया है। षटकोण कितने यहाँ पर है बच्चों, पंचभुज कितने यहाँ पर, तो पंचभुज जिसकी 5 भुजाएं हो वो एक है, यहाँ पर एक है 1 2 3। यहाँ पर पंचभुज की संख्या कितनी है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर 3 है। अब षटकोण कितने हैं, षटकोण 5 है। कितने काउंट कर लेते हैं एक बार, देखते हैं 5 ही है या कुछ ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक है 1 2 3 4 5, यानी कि षटकोण की संख्या भी 5 है। तो ये हमारा एक तरफ से डाटा क्या है, हमने इसको हैंडल कर लिया। ठीक है, सारणी के रूप में। अब इसी के आधार पर इसी से हम क्या है नीचे दिए गए जो क्वेश्चन इसके आंसर हम देते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया कि सबसे अधिक संख्या वाली जो आकृति कौन सी है। तो इसमें आप देखेंगे किस आकृति में सबसे ज़्यादा संख्या है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा है ये वृत्त है। कितने हैं 11 है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे अधिक आकृति वाली जो है ये वृत्त है। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन में क्या आपका दिया है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कि सबसे कम संख्या वाली आकृति कौन है। तो सबसे कम संख्या वाली आकृति है पंचभुज है। ठीक है, यहाँ पर पंचभुज लिखा है। अब आगे क्या है, आगे है कि गोलों की संख्या यानी कि वृत्त, गोलों की संख्या षटकोणों की संख्या से कितनी अधिक। तो वृत्त कितने हैं बच्चों 11 है। तो 11 में हम 5 से माइनस कर देंगे क्योंकि 5 क्या है षटकोण की संख्या है। ठीक है, तो 11 में से जब 5 को आप माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, यानी आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान देंगे क्योंकि इसमें यही पूछा कि गोलों की संख्या षटकोणों की संख्या से कितनी अधिक है, तो ये 6 अधिक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप देखेंगे 6। आगे देखते हैं। अगला ये आपसे पूछा जा रहा है कि सभी आकृतियों की कुल संख्या बताइए। यानी जितनी भी आकृति है सभी आकृतियों की कुल संख्या, यानी इसको आपको क्या करना है टोटल कर लेना। ठीक है, तो क्या है 5 11 8 3 5, इन सबको जब प्लस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 32। ठीक है, प्लस करके आप भी देखेंगे। आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका बच्चों यहाँ पर कि आपकी क्लास के जो भी बच्चे हैं बच्चों से उनकी उम्र पूछें। ठीक है, और क्या करना है कि निम्न सारणी को आपको भरना है और फिर जो नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनके आंसर देना है। और यहाँ पर एक देख लीजिए टैली मार्क यानी एक के लिए केवल एक लाइन है, 2 के लिए 2 लाइन है, 3 के लिए 3 लाइन है। यहाँ पर 3 लाइन होनी चाहिए बच्चों, लेकिन यहाँ पर 4 दिया था, इसको आप 3 कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ 3 लाइन 4 है, यहाँ पर 4 लाइन है और 5 लाइन। 5 लाइन क्या है बच्चों की 4 लाइन आपको खींच के क्या करना है 5 में से इसके ऊपर से ऐसे इस प्रकार से कर देना। तो ये 5 लाइन है। 6 लाइन के लिए क्या है कि 5 करके ऐसे ऊपर से रख के एक अलग कर देना। ठीक है, इस प्रकार से ये टैली मार्क है। अब चलिए हम संख्या को फिल करते हैं। यहाँ पर उम्र दिया है वर्षों में, यहाँ पर टैली मार्क है, यहाँ बच्चों की संख्या करना है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 10 साल के बच्चों की जो संख्या आपके क्लास में कितनी है 2 है। ठीक है, और 2 के लिए टैली मार्क ऐसे 2 लाइन खींच दिया आपने। और 11 वर्ष के बच्चों की संख्या क्लास में 7 है। आप कुछ भी लिख सकते हैं बच्चों, ये आपके अनुसार है, कोई ज़रूरी नहीं कि जो हमने आप लिखा है वही आप लिखें।
आपकी क्लास में जो बच्चों की संख्या आप वो लिख सकते हैं। ठीक है। अब 12 वर्ष के लिए बच्चों की संख्या 6 है और 13 वर्ष के लिए बच्चों की संख्या 15 है, 14 वर्ष के लिए बच्चों की संख्या 8 है और 15 वर्ष के लिए बच्चों की संख्या 5 है। ठीक है। ये डाटा ऊपर नीचे हो सकता है बच्चों, क्योंकि ये आपके अनुसार है। ठीक है। अब यहाँ पर टैली मार्केट में अगर 7 है तो 4 लाइन खींच के इस प्रकार से, 4 लाइन इस प्रकार से खींच कर 5 में से इस ऊपर रख दिया और 2 ऐसे अलग कर दिया। ठीक है। तो ये आपका 7 इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखिए 6 के लिए क्या ये है, 4 लाइन खींच के ऊपर से एक 5 एक अलग से। 15 के लिए क्या है, 4 लाइन खींच के एक 5, फिर 4 लाइन खींच के एक 5, फिर 4 लाइन खींच के एक 5, इस प्रकार से ये 15 हो जाएगा। 8 के लिए वही है, 4 लाइन खींच के एक ऊपर से 5 और 3 अलग से। 5 के लिए 4 लाइन खींच के एक ऊपर से 5। ठीक है। ये टैली आपका मार्क बन गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन के लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चे किस उम्र के हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बच्चे किस उम्र के हैं आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे किस उम्र के हैं, यहाँ पर देखिए 15 बच्चे हैं, तो ये 15 बच्चे किस उम्र के हैं, 13 वर्ष के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 वर्ष। ठीक है। अगला है क्वेश्चन कि कक्षा में आपके जो कुल कितने बच्चे हैं, अब यानी कि आपके क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, तो इन सबको टोटल आप कर देंगे। तो 2 + 7 + 6 + 15 + 8 + 5 सबको जब ऐड करेंगे तो आपकी संख्या निकल आएगी 43। इसको आप करके देखेंगे। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि 13 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की संख्या है, यानी कि जो 13 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं उनकी संख्या आपको लिखना है। तो 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या पूछा है, तो 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या तो यही है ना बच्चों, इसको काउंट कर लेंगे, है ना। तो 6 और 7 13 और 2 15, यानी कि कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितना हो जाएगा, 15। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा यही कि 12 वर्ष से अधिक उम्र वाले कितने बच्चे हैं, यानी कि 12 वर्ष से अधिक बच्चों की संख्या ये है। अब ये कितने हैं आपको बताना है, तो आप ऐसे कर देंगे 15 + 8 + 5, यानी 15 × 5 = 20, 8 28, ये आपका 28 हो जाएगा। ठीक है। अब आगे क्या पूछा बच्चों, आगे पूछा है आपसे कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र एक सम संख्या है। अब सम संख्या के लिए आप जानते हैं जी, जो 2 से डिवाइड पूरी हो जाए। ठीक है। तो वो सम संख्या होती है। तो यहाँ पर कौन कौन सी सम संख्या बच्चों हैं, एक तो आपका 2 हो गया, एक आपका 6 हो गया, ये आपका 8 हो गया। तो इन तीनों को प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से किया गया है कि 2 + 6 + 8 +, अब इनको जोड़ेंगे कितना, 8 2 10 6 16 है, यानी कि 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए फिर क्लास में आपको मिल सके। अगर आपको लगता है प्यारे बच्चों कि आपको हमारी वीडियो से हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, नमस्कार, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।